मोहब्बत उस लम्हे को कैश कर, और अम्मा का चेहरा, और ख़ास तौर पे वालिद का ख्याल करना, वालिद की बद्दुआ ना लेना और अम्मा की दुख ना देखना, वालिद की बद्दुआ ना लेना। बहुत ख़तरनाक है ये मोहब्बत की शादियाँ। आपने तजर्बा किया? एक और घड़ी बता रहा हूँ, ये एक घड़ी है जब रुखसत होते हुए माँ बाप औलाद को सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जा बेटी, रब तुझे सुखी रखे, तेरे नसीब मुकद्दर अच्छे करे। और जो मोहब्बत और कोर्ट मैरिज है ना, इसके पीछे दुआएं नहीं होती। याद रखिएगा, माँ अनपढ़ है फिर वही बात है, फाहिशा है, रंडी है, वो जाहिल है, वो मुशरिक है, वो माँ, वो बुत परस्त, आतिश परस्त, आग परस्त है, पर माँ माँ है, अम्मा अम्मा है, अम्मा अम्मा है। हत्ता के कबूल इस्लाम के वक्त बाज़ सहाबा की जिंदगी में ये वाक़यात हैं कि उन्होंने अपने वालिदैन को खिदमत करना, माल देना छोड़ दिया। मेरे आका ने हुक्म फरमाया नहीं, उनकी खिदमत करो, उनकी खिदमत करो। ये जो मोहब्बत की शादी है ना, ये लम्हा होता है, खास घड़ी होती है, एक साथ होती है जिसमें माँ की जुदाई और बाप बड़ा सख्त से सख्त मिजाज होता है। जब बेटी की डोली रुखसती जाती है ना, बाप के आंसू निकल आते हैं। जिंदगी का एक मुशाहिदा है कि बेटियां हमेशा बाप के साथ ज्यादा अटैच होती हैं, बेटे मां के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। ये रब का कुदरती निजाम है। बड़े से बड़ा दबंग बाप जिसने आज तक आंसू में कभी रोया नहीं, जब बेटी को रुखसत करता है सर पे हाथ रख के, तो उस वक्त भी उसके आंसू होते हैं। और यही आंसू हैं इस लम्हे और घड़ी का ख्याल करना। ये आंसू हैं ये जो गिरे हैं, और बाज धाड़े मार के रोते हैं, और बाज़ औक़ात आंसू तो आते ही आते हैं। ये आंसू होते हैं जो उसके नसीब और मुकद्दर का चिराग सदा जलाए रखता है। और हालात अगर कमी बेशी के आते भी हैं तो घर बसते भी हैं, वेड़े बसते भी हैं, और वेड़े सदा आबाद और शाद भी रहते हैं और नस्लें भी बढ़ती हैं। वो लम्हे मोहब्बत की शादियां करने वाले, इश्क की शादियां करने वाले, कोर्ट मैरिज करने वाले, अरेंज मैरिज को छोड़ने वाले उन लम्हों को भूल जाते हैं कि अम्मा की दुआ और अब्बा की दुआ है। आखिरकार माँ बाप कबूल भी कर लें तो वो फिर कबूल करने के बाद वो कंप्रोमाइज तो होता है, पर जिस तरह मेरे मुर्शिद सखी शहनशाह फरमाते थे, तारिक इतनी मुर्शिद की खिदमत कर कि उनके दिल के अंदर से दुआ निकले। कभी दुआओं के लिए कहना ना, निकलवाना, ऐसे ही माँ बाप के दिल के अंदर से दुआ निकले। और वो अंदर की दुआ वो ऐसा लम्हा होता है, अर्श और अर्श के पर्दों को हिला के रख देती है और रब से रहमत के फैसले करवा के रख देती है। वो ऐसा लम्हा होता है, उन लम्हों को ये मोहब्बत और प्यार की शादियां करने वाले इनसे महरूम रह जाते हैं। इसलिए इनकी ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता अक्सर तलाक़ें हो जाती हैं, या फिर रोते पीटते झगड़ते मरते कूटते ज़िंदगी गुजरती है। कोई किस्मत वाला मुझे तो नज़र नहीं आया। मेरे पास तो रोते सिसकते हुए केस आए हैं, प्यार के, मोहब्बत के, नेट के, इस दुनिया के शादी। और मैं अक्सर कहता हूँ तुम्हारे पीछे एक दुआएं नहीं हैं। और एक बात अक्सर कहा करता हूँ, अल्लाह वालों कहा करता हूँ कि दुआएं ताक़ुब करती हैं, दुआएं पीछा करती हैं, और बद्दुआएं ताक़ुब करती हैं। माँ ने सारी उम्र अदालत में खड़ी होके माँ को कहती ये मेरी माँ नहीं है, अदालत में खड़ी होके माँ को कहती ये मेरी माँ नहीं है, मैं इसको नहीं जानती। अदालत में खड़ी होके माँ का अंदर टूट जाता है, उसका मन, उसका तन, उसके जज्बात बिखर, और बाप ओए होए होए। खिदमत का जब मौका आया है तो चौथे दर्जे में बाप आया है। सुन लेना जरा गौर से मेरी बात को। या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, किसकी खिदमत? और माँ की। फिर फरमाया माँ की, फिर फरमाया आका ने माँ की मफहूम है, चौथे फरमाया बाप की। और जब बद्दुआ और दुआ का मौका आता है उस वक्त बाप टॉप द लिस्ट है।